shines bright today. Heaven's words are here to stay. Open heart and open mind. In His grace we seek and find. Guide me, Lord, through every test. In your love I find my rest. Holy wisdom, light my way. In your arms I'll ever stay. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती दी अंजील अध्याय 9 14 से 17 तक के वचन। उपवास का प्रश्न। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और ये बोले, हम और फरीसी उपवास क्या करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुराने मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। ए खुदा दी पवित्र अंजील है, तेरी महिमा होवे ए मसीहा। खुदा बाप, खुदा पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में मेरे प्यारे भाइयों अते बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि खुदा बाप को दिल में रखकर उनके वचन को, उनके प्यार को, खुदा पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे हुए को देखकर यूहन्ना के शिष्य खुदा पुत्र यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? तब यीशु मसीह कहते हैं, जब तक दुल्हा साथ है, इसका अर्थ है कि जब तक खुदा पुत्र यीशु मसीह उनके साथ हैं, अपने शिष्यों के साथ, तो क्या बाराती शोक मना सकते हैं? तो जब खुदा पुत्र यीशु मसीह जब साथ में है अपने शिष्यों के, जो कि बाराती के समान है, तो फिर उनको दुखी होने की क्या जरूरत? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछड़ जाएंगे, उन दिनों वे उपवास करेंगे। तो वो दिन आएगा जब यीशु मसीह उनसे अदृश्य हो जाएगा। उस समय वो खुदा को उपवास, प्रार्थना और प्रायश्चित के जरिए महसूस करेंगे। आगे हम देखते हैं, खुदा पुत्र यीशु मसीह कहते हैं कि पुराने कपड़े के साथ कोई भी नए कपड़े को नहीं रखता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो दोनों जचेगा नहीं। और मशकों में, पुराने मशकों में नई अंगूरी भरेंगे तो वो पुराने मशकें नहीं बचेगी। आज के इस पाठ में हम देखते हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, दुल्हा जब साथ है तो क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। खुदा जो दुल्हा है वो हमारे साथ है, लेकिन हम जो बाराती हैं, क्या आज के समय में उनके साथ है कि नहीं, ये शंका पैदा करता है। खुदा पवित्र संस्कारों के जरिए
जैसे दुल्हा बारातियों के साथ है, वैसे दृश्य और अदृश्य रूप में वो हमारे बीच में है। उनके दूसरे आगमन से पहले या दुनिया के अंत होने से पहले तक आज भी हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं इमानुएल, खुदा हमारे साथ है। गॉड, द होली गॉड इज विथ अस। इसमें सबसे उत्तम और पूर्ण रूप से खुदा की उपस्थिति को पवित्र पाप स्वीकार संस्कार के बाद जब हम पवित्र यूकरिस्त में भाग लेकर, जिसमें खुदा के वचन को जो प्यार के रूप में इंसान बनकर खुदा पुत्र यीशु मसीह पाक खिदमत के जरिए पवित्र आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस में उतरकर जब हम उसमें भाग लेकर खुदा को दिल से आत्मा से जुबान पर स्वीकार कर अपने नए जीवन में खुदा को अपने अस्तित्व या शरीर में पवित्र भोजन के रूप में स्वीकार कर खुदा को हम महसूस करते हैं। आज के इसी पाठ के साथ जुड़कर हम लूकस का पाठ 14 बाब 17 से 24 तक के वचन को भी हम देखेंगे, जिसमें जो बुलाए गए हैं उन्होंने क्या किया। एक गुट ने कहा कि मैंने खेत लिया हुआ है तो इसलिए मैं नहीं आ सकता, जिसका अर्थ ये कि आज के जीवन में अगर हम कारोबार में हैं तो हम अपने आप को व्यस्त कर देते हैं और खुदा के पवित्र भोजन में भाग लेने से हम हट जाते हैं, विफल हो जाते हैं। दूसरा गुट कहता है कि मैंने बैल ले रखे हैं, जिसका अर्थ यह है कि धन संपत्ति और सुख के पीछे जाकर पवित्र यूकरिस्त में भाग ना ले पाना और ऐसा कहकर खुदा के पवित्र भोजन का तिरस्कार करना, जाने या अनजाने में, वो भी एक हमारे आत्मिक जीवन में एक विडंबना है और हम खुदा को महसूस नहीं कर पाते हैं। तीसरे गुट में लोग हम देखते हैं, वो कहते हैं कि मैंने विवाह कर लिया है और मुझे अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाना है, जिस कारण से मैं इस विवाह भोज में शामिल नहीं हो सकता। तो हम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे बुलावे के कारण, मेरे पारिवारिक बुलावे के कारण, जिम्मेदारियों के कारण मैं एतवार के दिन और बाकी दिनों में भी पवित्र यूकरिस्त में भाग ले नहीं पाऊंगा। मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं 22वां अध्याय 6 वचन में कि जो बुलाने गए उनके साथ क्या हुआ। तो हम जो हैं, जिनको खुदा ने चुना है कि हमारे जरिए बाप बेटा और रूपा के नाम पर खुदा का सुसमाचार दुनिया के अंत तक पहुंचे, उन लोगों को कितना दुख सहन पीड़ा उठाना पड़ा और कुछ लोग मारे गए। तो आज के इस दिन पर खुदा हमें यह संदेश देते हैं कि उन लोगों को हमें प्यार करना है, आदर करना है, जो खुदा के स्वर्ग राज्य को बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, खून पसीना एक कर खुदा के लिए वो फसल इकट्ठा करते हैं ताकि हर कोई अपने जीवन में 30, 60 या 100 गुना फल उत्पन्न कर पाए। हमारे जीवन का उपवास यह है कि हम अपने व्यवसायिक जीवन से निकलकर खुदा के लिए अपना समय देकर खुदा को पवित्र संस्कारों के जरिए स्वीकार करके जब हम खुदा को महसूस करेंगे, वो हमारे लिए
सही उपवास है और उस उपवास में रहकर प्रार्थना के जरिए पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ हम खुदा को महसूस करेंगे कि हम जो पवित्र भोजन में के लिए बुलाए गए हैं और सब कुछ जानते हैं, और जानते हुए भी अगर हम अस्वीकार करते हैं उस निमंत्रण को, और जो लोग बाद में बुलाए गए, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो बेसहारा हैं, और वो लोग जब खुदा को पवित्र यूक्रिस्ट के जरिए और पवित्र संस्कारों के जरिए जब वो महसूस करते हैं, वही उनका जीवन होता है, वही उनके जीवन का आधार बन जाता है। तो आइए हम अपने आप को पहचाने और उस मूल्य को पहचाने। तो आज के पाठ में हम ये देखते हैं, हमें ये सीख मिलती है, और उपवास जो है सिर्फ भोजन का त्यागना नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति या गलत सुख जो कि पाप को पैदा करता है हमारे जीवन में, उसे त्याग कर खुदा को अपने जीवन में एक दुल्हे की तरह स्वीकार कर अपने खुदाई बुलावे के अनुसार जब हम उत्तम पवित्र जीवन बिताएंगे, वही सही उपवास और प्रायश्चित और प्रार्थना है। इसी विश्वास के साथ हम अपना जीवन आगे बिताएं, खुदा को हर क्षण महसूस करें, क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारे भीतर, और पवित्र संस्कारों के जरिए कलीसिया में वो हमें आगे आगे लेकर चलते हैं, ताकि इस संसार में और स्वर्ग में आत्माओं की रक्षा करके खुदा की महिमा, स्तुति अते आराधना हमेशा करते रहें। बाप, बेटा अते रूपा के नाम पर, आमीन।